दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेसिक लेवल की ये स्टोरी है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखनी शुरू की है या फिर जो लोग बिल्कुल बेसिक से ग्रामर सीख रहे हैं, तो ये स्टोरी उन लोगों के लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि इस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ करके सेंटेंसेस को बनाया गया है। और दोस्तों कहानी जो है बड़ी ही अच्छी रोचक कहानी है, कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ मैं एक एक वर्ड को बिल्कुल ईजी तरीके से ट्रांसलेट करूँगा, तो जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से सीख पाएंगे। और उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है क्लेवर अर्जुन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है चालाक। चालाक अर्जुन। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और उसके अलावा यदि आपको कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once Arjun and his younger brother Karan were alone at home. At home क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट का सॉरी ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और इस तरह के वाक्यों में कभी भी किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। और यहाँ पर आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शीट और सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वॉज का यूज़ करना होगा, लेकिन यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें वर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर वर का यूज़ किया गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस एक बार, अर्जुन एंड हिज यंगर ब्रदर, यंगर मतलब छोटा, मतलब एक बार अर्जुन और उसका छोटा भाई करण वर अलोन एट होम, घर पर अकेले थे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस अर्जुन एंड हिज यंगर ब्रदर करण वर अलोन एट होम, मतलब एक बार अर्जुन और उसका छोटा भाई करण घर पर अकेले थे। अलोन मतलब अकेले, घर पर अकेले थे। देयर फादर वॉज आ पुलिस ऑफिसर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। और जैसे मैंने आपको बताया यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वॉज का यूज़ करना होगा हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है देयर फादर सिंगुलर नाउन है जिसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है और साथ में नाउन का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। दोस्तों देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। ये एक पॉजिटिव केस है। जब कोई भी व्यक्ति एक से अधिक लोगों से संबंधित होता है तो वहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाता है। स्पेलिंग है THEIR। देयर मतलब कि उनके, देयर फादर उनके पिता, देयर फादर वॉज ए पुलिस ऑफिसर, उनके पिता एक पुलिस अधिकारी थे। आगे देखिए, ही हैड ब्रॉट आ रेड फाइल होम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, चुका था, लिया था, इस तरह के वाक्य जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो गई थी, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर सिर्फ हैड का ही प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। BRING, ब्रिंग का मतलब होता है लाना और ये उसकी थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। आप इसे नोट कर लीजिए, BROUGHT, ब्रॉट, ये ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड ब्रॉट आर रेड फाइल होम, मतलब वह एक लाल फाइल घर लाए थे। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य हो गया। आगे देखिए, इट कंटेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द नोटोरियस टेररिस्ट। क्या अर्थ हुआ? इट कंटेन। दोस्तों कंटेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के अंदर कुछ होना, CONTAIN। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। इट कंटेंड, और ये जो इट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? वो रेड फाइल के लिए यूज़ किया गया है जो कि एक प्रोनाउन है।
प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? इट कंटेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन, मतलब इसमें सारी जानकारियाँ थीं अबाउट द नटोरियस टेररिस्ट। नटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, जो कि एक एडजेक्टिव है। कुख्यात आतंकवादियों के बारे में इसके अंदर जानकारियाँ थीं। आगे देखिए, अर्जुन न्यू दैट द फाइल वॉज केप्ट सेफली इन द कपबोर्ड। क्या अर्थ हुआ? अर्जुन न्यू। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। KNOW, नो का मतलब होता है जानना, सेकंड फॉर्म में न्यू, KNEW, इसमें के साइलेंट है तो हम इसे न्यू पढ़ेंगे, न्यू। तो क्या अर्थ हुआ? अर्जुन न्यू, अर्जुन जानता था कि द फाइल वॉज केप्ट। और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर कैप्ट का यूज़ एडजेक्टिव के तौर पर किया गया है। वैसे ये कीप की सेकंड फॉर्म भी है, कीप का मतलब रखना, सेकंड फॉर्म कैप्ट, उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है, तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? अर्जुन न्यू, अर्जुन जानता था कि द फाइल वॉज कैप्ट सेफली। सेफली मतलब सुरक्षित तरीके से, ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब जो वर्ब की विशेषता को बताए कि अर्जुन जानता था कि जो फाइल है वो सुरक्षित तरीके से रखी हुई है इन द कपबोर्ड, कपबोर्ड के अंदर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो अर्जुन था वो जानता था कि जो फाइल है वो सुरक्षित तरीके से कपबोर्ड में रखी थी। आगे देखिए, अर्जुन एंड करण वर प्लेइंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, सॉरी ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर कोई क्रिया चल रही होती है, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर का यूज़ किया जाता है, जैसा मैंने ऊपर आपको बताया। तो यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल नाउन है, अर्जुन एंड करण ये प्लूरल नाउन है, इसके साथ वर का यूज़ किया गया, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। अर्जुन एंड करण वर प्लेइंग, अर्जुन और करण खेल रहे थे। वैन जब, टू टेररिस्ट गॉट इन टू देयर हाउस एंड सेड। क्या अर्थ हुआ? वैन मतलब कि जब, टू टेररिस्ट दो आतंकवादी, गॉट इन टू देयर हाउस, गेट इन टू मतलब घुस आना, सेकंड फ्रॉम गॉट इन टू देयर हाउस जब मतलब कि जब दो आतंकवादी उनके घर में घुस गए, एंड सेड और कहा, वेयर इज द रेड फाइल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य होता है। जिस तरह से सिंपल पास्ट में वॉज वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर एक इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया है। तो यदि आप इंट्रोगेटिव वर्ड को मेंशन करना चाहते हैं तो उसे सबसे पहले मेंशन किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग और फिर सब्जेक्ट, इस तरह से वाक्यों को बनाते हैं। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो क्या अर्थ हुआ? वेयर इज द रेड फाइल। तो उसने क्या कहा कि वेयर इज द रेड फाइल, मतलब कि लाल फाइल कहाँ है। और दोस्तों यहां पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अर्जुन वॉज क्लेवर। और ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो वॉज का यूज़ किया गया है। अर्जुन वॉज क्लेवर, और क्लेवर एडजेक्टिव है जिसका मतलब चालाक। अर्जुन वॉज क्लेवर, अर्जुन चालाक था। ही सैड, उसने कहा, द फाइल इज केप्ट इन द बेडरूम अबव द कपबोर्ड, आई कांट रीच इट। क्या अर्थ हुआ? ही सेड, उसने कहा, द फाइल इज केप्ट। और ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इसका प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया है, और केप्ट का यूज़ यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर किया गया है। उसने क्या कहा कि द फाइल इज केप्ट इन द बेडरूम, मतलब कि जो फाइल है वो बेडरूम में रखी हुई है। अबव द कपबोर्ड, अबव मतलब ऊपर, कपबोर्ड के ऊपर। आई कांट रीच इट, REACH, रीच का मतलब पहुंचना, और ये जो वाक्य है कैन का यूज़ किया गया, कैन एक मॉडल है। आई कांट रीच इट मतलब कांट बोल सकते हैं, इसको कैन नॉट भी कह सकते हैं। आई कांट रीच इट, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता, मतलब मैं उसके पास नहीं पहुँच सकता। आगे देखिए, बोथ द टेररिस्ट गॉट इनटू द बेडरूम टू गेट द रेड फाइल। क्या अर्थ हुआ? बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ द टेररिस्ट मतलब कि दोनों आतंकवादी, गॉट इनटू द बेडरूम। दोस्तों गेट इनटू मतलब घुस आना, सेकंड फ्रॉम गॉट, गॉट इनटू द बेडरूम मतलब कि दोनों आतंकवादी बेडरूम में घुस गए।
टू गेट द रेड फाइल, गेट मतलब लेना, प्राप्त करना, टू गेट द रेड फाइल, लाल फाइल को लेने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि दोनों आतंकवादी बेडरूम में घुस गए लाल फाइल को लेने के लिए, टू गेट द रेड फाइल। एज दे वर सर्चिंग फॉर द फाइल अबव द कपबोर्ड, अर्जुन क्विकली लॉक्ड द डोर एंड कॉल्ड हिज नेबर्स। क्या अर्थ हुआ? एज दे वर सर्चिंग। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और सर्च फॉर मतलब ढूंढना। एज दे वर सर्चिंग फॉर द रेड फाइल मतलब जब वे लोग, या कह सकते हैं जब वे लाल फाइल ढूंढ रहे थे अबव द कपबोर्ड के ऊपर, अर्जुन क्विकली लॉक्ड द डोर। क्विकली मतलब जल्दी से, जो कि एक एडवर्ब है। लॉक का मतलब बंद कर देना। अर्जुन क्विकली लॉक्ड द डोर, अर्जुन ने जल्दी से दरवाजे को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। एंड कॉल्ड हिज नेबर्स, कॉल मतलब पुकारना, बुलाना, कॉल्ड हिज नेबर्स, और उसने अपने पड़ोसियों को पुकारा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब वे लाल फाइल को ढूंढ रहे थे कपबोर्ड के ऊपर, अर्जुन ने मतलब कि तुरंत दरवाजे को लॉक कर दिया, बंद कर दिया। एंड कॉल्ड हिज नेबर्स, और अपने पड़ोसियों को पुकारा। ही ऑल्सो फोन्ड हिज फादर। दोस्तों PHONE फ़ोन का मतलब होता है जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये एक वर्ब भी, आप इसे नोट कर लीजिए। इसे आप वर्ब के रूप में भी, वर्ब के तौर पर भी आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। और सेकंड फॉर्म है फोन्ड, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही ऑल्सो फोन्ड हिज फादर। ऑल्सो मतलब भी, मतलब उसने अपने पिता को भी फ़ोन किया। सून मतलब जल्दी ही। सून हिज फादर एंड पुलिस रीच्ड देयर हाउस। देयर मतलब उनके, तो क्या, और रीच मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सून जल्दी ही। हिज फादर एंड पुलिस, उसके मतलब कि उसके पिता और पुलिस, रीच देयर हाउस, उनके घर पहुंच गई। आगे देखिए। सो बोथ ऑफ द टेररिस्ट वर अरेस्टेड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए बोथ ऑफ द टेररिस्ट वर अरेस्टेड, इसलिए जो दोनों आतंकवादी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्लेवर अर्जुन हैड हेल्प्ड हिज फादर इन अरेस्टिंग द टेररिस्ट बाय हिज क्लेवरनेस। का अर्थ हुआ क्लेवर अर्जुन। और दोस्तों देखिए यहाँ भी हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये हेल्प की थर्ड फॉर्म है हेल्प, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। क्लेवर अर्जुन हैड हेल्प्ड हिज फादर मतलब चालाक अर्जुन ने अपने पिता की मदद की थी। किस चीज़ में? इन अरेस्टिंग द टेररिस्ट को आतंकवादी को गिरफ्तार करने में, बाय हिज क्लेवरनेस अपनी चालाकी से। और दोस्तों क्लेवरनेस मतलब चालाकी, जो कि एक नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि चालाक अर्जुन ने अपने पिता की टेररिस्ट को पकड़ने में मदद की थी अपनी चालाकी से। ऑल द नेबर्स प्रेज्ड हिम। दोस्तों प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, सराहना करना, उसे प्रेज कहा जाता है। PRAISE, और ये सेकंड फॉर्म है प्रेज्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ऑल द नेबर्स प्रेज्ड हिम मतलब सभी पड़ोसियों ने उसकी सराहना की, उसकी प्रशंसा की। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यहाँ इस कहानी के माध्यम से मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, साथ में जो ट्रांसलेशन का पार्ट था उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों मैं कई बार आप लोगों के कॉमेंट्स देखता हूँ, आप बोलते हैं कि सर आप NCERT की बुक लेके आइए। तो दोस्तों जब भी आप इस तरह के कोई एडवाइस हैं तो आप ये भी बताइए आप कौन सी क्लास की या साथ में कौन से बोर्ड की आप NCERT की बुक के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि मैं उसी तरह की बुक का अरेंजमेंट कर सकूं और मैं उसमें से कोई स्टोरी ला सकूं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।